Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है तुलसीदास। हमारा कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 पुस्तक का दूसरा पाठ है, जो कि है भक्ति काल के महानतम कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम सबसे पहले तुलसीदास जी का परिचय लेंगे। तुलसीदास जी का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पुराने कवि रहे हैं, महानतम कवि रहे हैं, इनका जन्म और इनकी मृत्यु को लेकर कहीं पर भी प्रमाण नहीं है कि निश्चित समय कौन सा था। तो इसलिए इनके जन्म के साथ ऐसा लिखा आता है कि माना जाता है कि इनका जन्म इस सन में हुआ था और इनका जन्म स्थान ये है। तुलसीदास जी का जो बचपन है वो बहुत संघर्षपूर्ण निकला था। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनकी उम्र 5 वर्ष के बालक के समान थी और मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनके माता पिता घबरा गए थे और 5 वर्ष की आयु का बालक को देखकर उन्होंने उस बालक का त्याग कर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि उनका जो बचपन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी अपने गुरु के कहने पर ही उन्होंने राम भक्ति को अपनाया और मानव मूल्यों के उपासक बन गए। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी राम के अनन्य भक्त हैं। और हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत जो शाखाएं निकली थी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, उस शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा परंपरा में अतुलनीय योगदान देने वाले कवि थे। रामचरितमानस जो है वो कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यानी उन्होंने अपने जीवन काल में जो सबसे बड़ी रचना की है, जो सबसे बड़ा ग्रंथ उनके जीवन का रहा है, वो है रामचरितमानस, यानी राम के संपूर्ण जीवन की कहानी इन्होंने अपने शब्दों में लिखी थी। उनके राम जो है वो मर्यादा, मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक माने गए। हमने भी राम कथा सुनी है, हमने भी रामलीला देखी है, तो हमने ये जाना है कि एक व्यक्ति के अंदर, यानी श्री राम के अंदर अनेकों चरित्र है ना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श का प्रतीक माने गए हैं समाज के अंतर्गत, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। यानी एक ही व्यक्ति ने समाज के अंतर्गत इतने सारे चीज़ें दी है। नीति की परख थी उन्हें, स्नेह था उनके अंदर, शील, उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था, विनय के प्रतीक थे, त्याग उन्होंने अपने जीवन में अनेकों किए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि आदर्श प्रतिष्ठित किया है उन्होंने समाज में। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय रहा है। मानस के अलावा उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो इस प्रकार थी: कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि।
इनकी प्रमुख रचनाएं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय रचना थी रामचरितमानस। उसके बाद में उनकी जो भाषा थी वो थी अवधी और ब्रज। दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का समान अधिकार था। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। और इन महान विभूति का जो देहांत है वह 1623 में काशी में हो गया था। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के एक अनन्य और एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि थे। इनका परिचय जो मैंने दिया है इससे कई बढ़कर भी है, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक छोटा परिचय दिया जा रहा है जो आपके इस कक्षा के स्तर के अनुकूल है। बढ़ते हैं आगे हम। तुलसीदास जी के कक्षा 10वीं में 6 पद है और चौपाई है। तो हम जान लेते हैं पहली चौपाई को। प्यारे बच्चों, ये जो चौपाई और पद दिए गए हैं ये उनके द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं और उसमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए हैं। बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग से लिया गया है। एक परिचय मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, ये प्रसंग उस समय का है जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाते हैं। उस समय ये कारण रहता है कि जंगल के वन के अंदर सभी ऋषि मुनि अनेकों महान अनुष्ठान कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भयानक राक्षस ऊपर से आकर उन पर खून और हड्डियों की बौछार करते हैं ताकि उनसे वो जो हवन और चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, वो भंग हो जाए और उन्हें रहने का स्थान मिल जाए। तो विश्वामित्र जी अपनी यह शिकायत लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान के लिए श्री राम को अपने साथ वहां पर ले जाना चाहते हैं। तो दशरथ जी कई बार अनुनय विनय करते हैं उनसे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी नहीं मानते हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ चल पड़ते हैं और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें यह खबर मिलती है कि जनकपुर में राजा जनक द्वारा सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है। तो उन्हें भी वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो विश्वामित्र जी अपने साथ राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है। उस सभा में अनेकों राज्य के बलशाली बलिष्ठ राजा आते हैं और उन राजा के समक्ष एक चुनौती रखी जाती है स्वयंवर की। वो चुनौती ये होती है कि वहाँ पर सभा के बीच में शिव का धनुष रखा जाता है। जो कोई भी उस धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्युंजा को चढ़ाएगा, यानी वो जो धागा है उसे चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। तो उस सभा में अनेकों राजा आते हैं और अपने बल का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन उपस्थित राजाओं में से किसी में भी इतना बल नहीं होता है कि वो उस धनुष को हिला भी पाए। ये सब देखकर राजा जनक को बहुत ही दुख और पीड़ा होती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा स्वयंवर रखा, लेकिन ये स्वयंवर सफल कब हो सकता है जब कोई राजा आए और इस धनुष पर वो प्रत्युंजा चढ़ा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस बात का उन्हें बहुत ही दुख होता है। ये सारी बातें लक्ष्मण जी सुन लेते हैं और उन्हें वहाँ पर क्रोध आता है कि यहाँ पर राजा राम भी है जिसमें इतना बल शौर्य सब कुछ है कि वो इस धनुष को आराम से उठाकर उस पर प्रत्युंजा चढ़ा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को अपना क्रोध प्रकट करने का मौका नहीं दिया जाता है। उससे पहले ही विश्वामित्र जी श्री राम को आज्ञा देते हैं कि वह उठे और इस सभा का मान बढ़ाए। तो उस समय श्री राम के द्वारा उसे छूने से उठाने के बाद में प्रत्युंजा चढ़ाने की जगह वह टूट जाता है। ये सारी बातें जब परशुराम जी को पता चलती है
तो वह उस सभा में आते हैं और अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। तो वो ही प्रसंग यहाँ पर लिया गया है श्री रामचरितमानस की बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ आपके सामने। तो हम पढ़ते हैं हमारा पहला पद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी जनकपुर में राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और अपना क्रोध प्रकट करते हैं धनुष भंग हो जाने पर, तो उनके क्रोध को देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु कहते हैं शिव को, यानी शिव के धनु को भंज निहारा। भंज निहारने का मतलब है तोड़ना, अर्थात हे नाथ, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, वो कोई एक दास ही है, यानी जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह तुम्हारा एक दास ही है। आयसि काह कहिउ किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि यानी परशुराम जी बड़े क्रोध स्वर में बोलते हैं कि सेवक सोजो कर सेवकाई, आरी करनी करी करई लड़ाई, यानी श्री राम ने कहा ना कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका सेवक ही है। तो इसका प्रत्युत्तर परशुराम जी देते हुए कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अर्थात अरि करनी करी करई लड़ाई, जिसने भी धनुष तोड़ा है, ये जो करनी की है वह शत्रुता के समान है, वह शत्रु के समान है, यानी शत्रु के साथ में शत्रु सेवक नहीं हो सकता। शत्रु इस प्रकार शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई शत्रु है और शत्रु के साथ में क्या की जाती है, लड़ाई की जाती है। उसके बाद में है सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, हे राम तुम सुनो मेरी बात कि जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा है, अर्थात शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी जिस किसी ने मेरे गुरु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया है, वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। यानी परशुराम जी के महानतम शत्रु रहे हैं सहस्र बाहु जी। इसकी भी एक कथा है जो हम आपको कभी ज़रूर सुनाएंगे। तो यहाँ पर उनकी बराबरी तुलना की जा रही है कि जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है, भंग किया है, वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाई समाजा, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है तो वो क्या करे, इस समाज से अलग हो जाए। यानी वो जो सभा वहाँ पर बैठी है उस सभा में ही शिव धनुष भंग करने वाले राजा उपस्थित है, तो वो राजा अपने आप को इस पूरी सभा में से अलग कर ले। सो बिल गाई बिहाई समाजा, यानी यहाँ जो समाज उपस्थित है उस समाज में से वह राजा अपने आप को अलग कर ले। न त मारे जे ही सब राजा, नहीं तो उस एक राजा के फेर में सारे राजा मारे जाएंगे, यानी मैं सबका वध कर दूंगा। जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है या तो वह इस समाज में से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। उसके बाद में सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब यहाँ पर लखन जी यानी हमारे लक्ष्मण जी मुनि के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए, यानी परशुराम जी से अपमान भरे शब्दों में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई,
कब हुन असी रिस कीन ही गोसाई। हे गोसाई जी, हमने अपने बचपन में, लरिकाई का मतलब क्या हुआ, बालपन में, बचपन में हमने ऐसे बहुत सी धनुरियां तोड़ी है, छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू न असी रिस कीनी गोसाई। हे गोसाई जी, आपने तो उस समय तो इतना क्रोध प्रकट नहीं किया। कब? जब हमने बचपन में बहुत सी धनुरियां तोड़ी थी, तो उस समय तो आपने हम पर कोई क्रोध प्रकट नहीं किया था। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, अर्थात जो धनुष यहाँ सभा में तोड़ा गया है, उस धनुष पर ही आपका ऐसा क्या लगाव है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है, ऐसा क्या प्रेम है। सुनि रिसाई कह भृगु फल केतु। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर जो भृगुवंशी कुल के राजा है अर्थात परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम काल के वश हो, फिर भी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यानी इस सभा में तुम्हारा इस प्रकार के वचन बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। काल के वश में होते हुए भी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही राम त्रिपुरारी दिनु। त्रिपुरारी का मतलब हुआ शिव, यानी जिस धनुष की यहाँ पर बात हो रही है, ये बचपन वाले साधारण धनुष की तरह वो साधारण धनुष नहीं है। ये धनुष त्रिपुरारी धनु, यानी ये शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, ये बात सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष जो है वो कोई साधारण धनुष नहीं है। अर्थात इस प्रकार सभा में शिव का धनुष तोड़ा जाना बिल्कुल भी अनुचित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पद और ये चौपाई ज़रूर समझ आई होगी, जिसके अंतर्गत परशुराम जी ने क्रोध प्रकट किया शिव के धनुष टूट जाने पर, लेकिन श्री राम ने अपने मधुर वाणी में उन्हें ये भी कहा कि जिस किसी से ये धनुष टूट गया है वह आपका सेवक ही है। और साथ में हमारे लक्ष्मण जी ने भी व्यंग्य बाण छोड़े हैं, जो कि इस प्रसंग को बहुत अच्छा और सुंदर बना देते हैं। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.